दिल्ली में बिताए इतने खूबसूरत पलों के बाद आज है मेरी आखिरी दिल्ली वाली शाम। एक दिन में 2 शानदार रेस्टोरेंट, दिल्ली की रौनक भरी गलियां और 250 साल पुराना मकबरा। क्या रहा इस आखिरी दिल्ली डे आउट में, चलिए देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहुंच गए हैं दिल्ली और जाना है हमें दिल्ली के सफदरजंग में। दिल्ली की सड़कों पर सफ़र करते हुए आज मन थोड़ा भावुक है, क्योंकि दिल्ली मेरी आखिरी आउटिंग होने वाली है। तो बस हम घर से यूं ही निकल गए कि आगे कहाँ कहाँ जाना है ये हमने सोचा नहीं था। फिर सोचे सबसे पहले जाएंगे हम जो है एक रेस्टोरेंट में जो बहुत ही फेमस है, और ये हम पहुंच गए हैं ओइची रेस्टोरेंट में, जो अपने एशियन फ्लेवर्स और खूबसूरत एम्बियंस के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर कोना काफ़ी आकर्षक लग रहा है। देखने में छोटा है लेकिन है बहुत खूबसूरत। ओइची अपने आरामदायक माहौल और विशेष रूप से कस्टमाइजेशन रामेन की अनूठी अवधारणा के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे आप अपनी पसंद का रामेन बना सकते हैं। यहाँ आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें आप अपना रामेन खुद बना सकते हैं, जैसे अपने मनपसंद नूडल, टॉपिंग सब कुछ खुद चुन सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग वो आपको बना कर देंगे। ये एक अलग और अनोखा अनुभव था। तो हमने ऑर्डर दे दिया है, और जब तक ऑर्डर नहीं आता है तब तक यहाँ पे आपको टाइम पास के लिए जो है बहुत सारे गेम रखे हुए। तो हम लोग भी बहुत दिनों के बाद टिकटॉक गेम जो है खेलने लगे। बचपन में ये गेम हम कितना खेला करते थे, और यहाँ पे टाइम पास के लिए बहुत अच्छा ये उपाय था। तो इसी बहाने जो है थोड़ा सा बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई और साथ में टाइम पास भी हो गया। बस हम लोग 5-6 राउंड हम लोग खेले ही थे, इतने में जो ऑर्डर हमारे कंप्लीट हो गए और हमारा रामेन और जो है चाय दोनों आ गई। खाना तो वाकई लाजवाब था, एकदम अलग ऑथेंटिक टेस्ट जो था जापानीज़ वाले वो थे। तो हमने बिल पे किया और निकल पड़े मार्केट देखने के लिए। दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग के पास स्थित हुमायूंपुर बाज़ार जो है मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट और कोरियन व्यंजनों के लिए ज़्यादा फेमस है। यह बाज़ार दिल्ली की युवाओं के लिए अपनी अनोखी खासियत और वाइब के लिए जाना जाता है। तो बाज़ार में कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मानी जाती है, जैसे यहाँ पे आपको सीधे चाइना, थाईलैंड और हांगकांग से मंगाए गए कपड़े, जूते और एक्सेसरीज बहुत ही किफ़ायती दाम में मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने भी 3-4 दुकानों के अंदर जो है घूमे और कुछ कुछ चीज़ें परचेज़ की। उस शॉप के अंदर जो है वहाँ पे वीडियो शूट करना मना था, तो फिर इसके वजह से ये बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लगा। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और हम लोग भी इसके अंदर घूम कर के आए और प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें थी। तो मेरा जो बैग है वो ब्लैक कलर का है, तो उसमें लगाने के लिए ये देखिए हमने ख़रीदा था, बहुत ही खूबसूरत था। चलते हैं आगे और मार्केट देख कर के आते हैं कि आगे और कौन कौन सी शॉप है। हमें एक और रेस्टोरेंट जाना है, हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले कुछ मार्केट में कुछ और ख़रीदारी कर ले। मेन ख़रीदारी ज़्यादा नहीं करना था, मेन हमें घूमना ज़्यादा था। हम इन चीज़ों को देखना ज़्यादा चाहते थे। इस मार्केट की कुछ खासियत है, पतली पतली गलियों के अंदर मार्केट है और बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग ऑनलाइन देख के आए थे इस कल्चर्ड रेस्टोरेंट के बारे में। यहाँ के डेज़र्ट बहुत फेमस है। तो चलिए हम यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ का चीज़ केक और टिरामिसू बहुत मशहूर है। ये जगह काम करने वाले या किताब पढ़ने के लिए बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ पे आप बोर्ड गेम्स और किताबों का भी अच्छा कलेक्शन है। बहुत लोग यहाँ पे मुझे ऑनलाइन काम करते हुए नज़र आए। तो हम लोग चलते हैं, हमें कॉर्नर वाली सीट मिली। यहाँ कई तरह की बेहतरीन चाय और स्पेशल कॉफ़ी भी मिलती है। हमने भी अपना ऑर्डर प्लेस किया और इसके बाद ऑर्डर हमारा आ गया है और हम इनको एंजॉय करेंगे। और किट्टू थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग भी करना चाहती थी। उसने जो अपनी हमने ऑर्डर किया था उसकी भी ड्राइंग की, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए जो है उसे बहुत शौक़ होता है जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उसकी ड्राइंग करना। तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छा एंजॉय किया और चलते हैं हम बाहर की तरफ। तो मार्केट से बाहर निकल के हमने ऑटो किया और यहाँ से हम जा रहे हैं एक खूबसूरत सी जगह पे, क्योंकि अब बारी है आज की सबसे ख़ास जगह की, सफदरजंग का मकबरा। मुग़ल कालीन वास्तुकला का एक शानदार नमूना, इतिहास और खूबसूरती दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है।
अंदर जाने से पहले 25 रुपीज़ का टिकट लेना होता है और फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। कहा जाए तो दिल्ली आश्चर्यों से भरा शहर है। यह शहर रंगों, परंपराओं और प्राचीन वास्तुकला से परिपूर्ण है। इन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है सफदरजंग का मकबरा, जो मुगल काल की भव्यता से निर्मित है। मिनी ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना ये अद्भुत गुंबददार मकबरा एक सुंदर ढंग से सजाए गए बगीचों के बीचों बीच स्थित है। नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा 1754 में निर्मित यह मकबरा उनके पिता मिर्जा अब्दुल मंसूर खान, जिसे सफदरजंग के नाम से जाना जाता था, के सम्मान में बनवाया गया था, जो मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। मकबरे के सामने ये खूबसूरत लंबे लंबे पेड़ इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। शाम के समय आप आइएगा ना, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो हम लोग भी चलिए ये लंबा गलियारा पार करते हैं और पहुँचेंगे सामने एकदम मकबरे के सामने। यहाँ से देखिए पूरा व्यू कितना खूबसूरत है। पीछे डूबता हुआ सूरज, खूबसूरत हरी हरी घास और ये लंबे लंबे पेड़। किसी कारण से आज फव्वारा नहीं चल रहा था, लेकिन अगर ये चल रहा होता तो ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जब इस स्मारक को हम मेहराबदार प्रवेश द्वार से देख रहे थे तो जगह छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ये स्थान जो है आश्चर्यजनक रूप से विशाल और बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ पे किसी ऐड की शूटिंग वगैरह चल रही थी, इसलिए हम उस साइड नहीं जाएंगे। और यहाँ पे अलग अलग कोने में सीढ़ियाँ बनी हैं जिसके द्वारा आप ऊपर तक जा सकते हैं। सीढ़ियों के द्वारा जब हम छत पे पहुँचे तो यहाँ से चारों तरफ देखने पे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा लग रही थी। खुला छत और चारों तरफ हरियाली से भरे हुए एक गार्डन, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमें लग रहा था हम इतने दिनों तक यहाँ रहे और ये मकबरा देखने पहले क्यों नहीं आए थे। तो दिल्ली की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको सुकून भरी जगहें ढूंढनी पड़ती हैं और सफदरजंग के मकबरे की बगीचे बिल्कुल वैसी ही जगह है। और यहाँ पे बाहर जब छत पे आप घूम रहे होंगे ना, चारों तरफ मोर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आए, लेकिन चारों तरफ उसकी आवाज़ जो है वो कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। मुग़ल शैली के अनुरूप ये मकबरे सादगीपूर्ण और साफ संगमरमर के बने हैं, जो अपने आसपास के वातावरण की भव्यता को और भी निखारते हैं। मकबरा और छत बेहद खूबसूरत जगह है, जो उनकी ऊंची स्थिति में बगीचे का शानदार नज़ारा जो दिखाता है। सामने जो एक आप इमारत देख रहे हैं, वो बगीचे के तीन तरफ 3 खूबसूरत मंडप बने हुए हैं, एक ही जैसे बने हुए हैं, जिनका नाम मोती महल, बादशाह पसंद और जंगली महल है। यदि आप गज़ल और सूफी गायकी के शौकीन हैं, इवनिंग के समय में बहुत बार यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं और आप यहाँ पे टिकट लेके आकर इसका भी आनंद ले सकते हैं। मकबरे का मुख्य गुंबद जो है काफ़ी ऊंचा है और इसकी जो अंदर की दीवारें हैं और बाहर की जो नक्काशी है वो बहुत ही खूबसूरत है। रियली ये दिल्ली की एक बेहतरीन जगहों में से एक है और देखने लायक जगह है। सफदरजंग का मकबरा मुगल वास्तुकारों और शिल्पकारों की रचनात्मकता और कौशल का प्रमाण है, जिन्होंने सीमित संसाधनों और सामग्रियों के बावजूद एक भव्य स्मारक का निर्माण किया था। इस मकबरे के खुलने और बंद होने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहता है। सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पर जोर बाग है, जो मकबरे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा या टैक्सी लेकर के यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। मकबरे के चारों ओर फैले इस हरी भरी बगीचे में आप आराम कर सकते हैं, पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं। तो गार्डन एरिया पूरा देखने के बाद हम चलते हैं मकबरे के अंदर। मकबरे का आंतरिक भाग जटिल नक्काशी, चित्रों और शिलालेखों से सुशोभित है। दीवारों पे पुष्प आकृतियाँ, ज्यामितीय पैटर्न, कुरान की आयतें और फारसी कविताएं भी उकेरी गई हैं। फर्श पर काले और सफ़ेद मरमर की टाइलें शतरंज की विसात के पैटर्न पर बिछी हुई है। मकबरे के अंदर जो समाधि है वो एक ऊंची चबूतरे पर बनी हुई है, जिसके दोनों ओर मेहराबदार प्रवेश द्वार है। समाधि का आकार वर्गाकार है, जिसके कोने तिरछे हैं और प्रत्येक कोने पे अष्टकोणीय मीनारें बनी हुई हैं। जैसा कि बाहर से हम देख पाए थे कि मीनारों के ऊपर गुंबदनुमा चबूतरे बने हैं और जिन्हें छतरियाँ कहा जाता है। समाधि का केंद्रीय गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना है और उस पर कमल के आकार का शिखर है।
इस गुंबद के चारों ओर 4 अलग-अलग छोटे-छोटे गुंबद हैं। कहा जाता है कि सफदरजंग और उनकी पत्नी की समाधियां एक अलंकृत चंदवा के नीचे केंद्रीय कक्ष में स्थित है। वास्तविक कब्रें एक भूमिगत कक्ष में है जहां आगंतुकों का प्रवेश वर्जित है। तो बाहर निकलने के अलग अलग बहुत द्वार हैं और सीढ़ियों के द्वारा हम वापस नीचे की तरफ चलते हैं। परिसर के विशाल आकार होने के बावजूद आप 1 घंटे के भीतर मकबरे की सारी खासियतें देख सकते हैं। तो अगर आप पिकनिक का सामान वगैरह लेके आए हैं तो बेशक आप यहाँ पर ज़्यादा समय रुक सकते हैं। तो इतिहास, वास्तुकला और प्रकृति का ऐसा संगम बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। सफदरजंग टॉम की ये खूबसूरत शाम मेरी दिल्ली की यादों में हमेशा शामिल रहेगी। कुछ शहर सिर्फ जगह नहीं होते हैं, दिल के किसी कोने में बस जाते हैं। दिल्ली भी उन्हीं में से एक है जिसे छोड़कर भी आप कभी छोड़ नहीं पाते हैं। रास्ते बदल जाएंगे, शहर बदल जाएगा, पर दिल्ली की ये शाम हमेशा याद रहेगी।